पिछले क्लास में हम लोग 1.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज का हम लोग क्लास होगा फंक्शन। चलिए फंक्शन को समझते हैं। देखिए, जिस प्रकार सेट को हमने समझाया था आपको, कलेक्शन से सेट निकलता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट होता है। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा, ये जो फंक्शन है ना, रिलेशन से डिफाइंड होता है। अब रिलेशन से इसका क्या रिलेशन है इसको देखते हैं। आइए, लेट सेट a is equal to 1 2 3 and set b is equal to 2 3 4 5. Okay, relation R1 is equal to 1 2 2 3 3 4। एक काम करिए, अब हम जरा इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो देखिए, एलिमेंट 1 2 सेट A सेट B, एलिमेंट 1 2 3, एलिमेंट 2 3 4 5। जरा देखेंगे कौन किससे रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं 1 रिलेटेड टू 2, 1 2 2 3 3 4। ओके, एक और हम रिलेशन ले लें। आइए, रिलेशन R2 1 2 1 3 2 4 2 5। जरा इसका भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर दें। 1 2 3 2 3 4 5, सेट A सेट B, रिलेशन R2। ये किससे रिलेटेड है? 1 2 1 3 2 4 2 5। जरा हम इमेज की बात करें, आप लोगों को पढ़ाया गया, पहले ही बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए हैं, पार्ट 1 में ही पढ़ाए हैं। सेकेंड एलिमेंट से आर कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्री इमेज ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ये चीज पढ़ाया जा चुका है। जरा काम करते हैं, लिखते हैं इमेज ऑफ 1 कितना है बाबू? 2, इमेज ऑफ 2 3, इमेज ऑफ 3 4। ऐसा काम करते हैं। इमेज ऑफ 1 2 and 3, इमेज ऑफ 2 4 and 5। दोनों में डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप? यहां दोनों टाइप में आप डिफरेंस का, दोनों रिलेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें आप देख रहे हैं कि यहां जो रिलेशन बना है, सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबों का केवल और केवल 1 इमेज ही बन रहा है। यानी यू कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A है ओनली 1 इमेज इन सेट B। बट यहां क्या देख रहे हैं? 1 एलिमेंट 2 इमेज कहां पॉसिबल है? आप 1 टाइम में, एक ही समय में एक व्यक्ति का 2 इमेज नहीं देख सकते। यानी 1 एलिमेंट हैव नॉट 2 इमेज। यहां आप देख रहे हैं कि every element of set A has 2 image in set B। दोनों डिफरेंस हो, इसमें दो इमेज है और इसमें केवल एक इमेज है। तो ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी आपको केवल एक इमेज मिले, यही आपका फंक्शन है। और जहां 1 से अधिक इमेज मिल जाए, ऐसा हमारे पास रिलेशन हो जिसमें एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज हो जाए, नॉट अ फंक्शन। ओनली रिलेशन। क्लियर? अब हम चलते हैं इसके डेफिनेशन, फिर इसका डेफिनेशन निकाल लिया जाए। सिंपल सा डेफिनेशन है, कर लेते हैं।
सेम इसके एग्जांपल से इसका डेफिनेशन निकलेगा। देखिए कैसे होगा डेफिनेशन इसका। A relation R, R नहीं F लेंगे। A relation A from set A to set B। अभी मैंने वही चीज लिखा। A relation F from, अब F क्यों लिए हैं? फंक्शन को F से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 11 में पढ़ाया जा चुका है। A relation F from set A to set B is called function if every element of set A have only one image in set। सिंपल अगला डेफिनेशन देखिए इससे एग्जांपल से, जैसे मैंने फंक्शन में बोला वन इमेज, हमेशा ओनली वन इमेज होना चाहिए, इससे ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए शेप बी में। ओके इरेज कर दीजिए। इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इट इज डिनोटेड बाय if such that A to B। सिंपल से if such that A to B। अब एक काम किया जाए। आपको पता है कि फंक्शन f जो होता है ए रिलेशन है, मैंने अभी समझाया आपको। तो रिलेशन में पेयर होता है। if A comma B belongs to F, F में मैच करता हूं A B, then we write it A F, sorry, if A is equal to B। ध्यान रखिए A B belongs to F, then we write F A is equal to B। इसका मतलब हुआ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट A is equal to B, और ये कह सकते हैं इमेज ऑफ A is equal to B। क्लियर? तो चलिए आगे देख लेते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन। अगला पॉइंट होगा हम लोग का काइंड्स ऑफ फंक्शन। इसमें अभी हम लोग कुछ एग्जांपल ले ले, पहले एग्जांपल से समझे फिर इसको डिफाइन कर लेंगे। चलिए फर्स्ट 1 function, injective function। let A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 3 4। 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फंक्शन f जो है a टेंड्स टू बी डिफाइंड हो। तो काम करिए फंक्शन f को लिख लेते हैं हम लोग। देखिए हमें क्या मिलेगा, कोई फंक्शन ले ले अपने मन से, हम कुछ भी यहां से ले ले। तो जरा देखिए 1 2
2 3 3 4। भी बस मैंने इतना ही है 1 2 2 3 3 4 क्योंकि एक टाइप है। क्या यहां मिलता है इसको समझ लेते हैं पहले। तो देखिए इसको विजुअल रिप्रेजेंट कर देते हैं। F A B देखिए 1 2 3 2 3 4 5। देखिए कौन किससे रिलेटेड है देखना 1 2 2 2 3 3 4। एक खासियत को यहां मिल रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज। ये कहीं नहीं हो रहा है कि दो दो एलिमेंट का सेम इमेज हो। क्या बोला मैं दो एलिमेंट जैसे देखिए अगर मैं एक 1 2 3 ऐसे ले लूं और यहां पे ओनली 2 ले लूं। यहां पे हम क्या देख रहे हैं 3 एलिमेंट हैज सेम इमेज। बट यहां क्या देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज। तो ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा कहीं मिले डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज तो ये हमारा होता है 1 1 क्योंकि इसके नाम में एक काम छिपा है 1 1 एक सब अकेले कोई किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इसका डेफिनेशन यहीं से क्लियर हो जाएगा। आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। A function f such that a tends to b is called 1 1 function 1 1 if different element of set A have different image in set B। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका एग्जांपल से। ये इसका एग्जांपल हो गया और ये इसका डेफिनेशन हो गया। सिंपल देखिए image of 1 2 image of 2 3 image of 3 4। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज हमेशा माइंड में रखना है। यही है 1 1 फंक्शन डिफरेंट इमेज डिफरेंट एलिमेंट। ओके इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है। बट ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म है। अभी आपको क्वेश्चंस आएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे fx x2 fx x + 2 fx x + 3 किसी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए क्या होगा दैट इज fa is equal to fb। ध्यान से fa is equal to fb if fa is equal to fb कहने का मतलब f1 का जो वैल्यू है f2 का भी वो वैल्यू हो सेम देन देयर इंप्लाइज a is equal to b। ये मान में रखना है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। fa is equal to fb देयर इंप्लाइज a is equal to b और if a does not equal to fb then implies a does not equal to। दोनों चीज को माइंड रखना है। सामने लिख दूं if a does not equal to fb then implies a does not equal to। if fa is equal to fb
तो ये संभव होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए a इज इक्वल टू b। तो ऐसे बोल सकते हैं if a is equal to if b then implies a is equal to b, and next time if a does not equal to if b then implies a does not equal to b। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों का काम आएगा, दोनों कहां काम होगा, ये जो डेफिनेशन दिए हैं ये आएगा काम हम लोग का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा रोस्टर फॉर्म के लिए, और ये जो हम टॉपिक यहां लिखे हैं अभी ये आपको काम आएगा शेप बिल्डर फॉर्म के लिए। इस पे तो मैंने आप लोगों को कर दिया, अभी मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा इस पे तुरंत सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल होगा। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल कर लेते हैं। इस पे ये आप लोग नोट कर सकते हैं डेफिनेशन एग्जांपल, सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए fx इज इक्वल टू x प्लस 3। ओके, मैंने fx इज इक्वल टू x प्लस 3 if such that a tends to b लिखूं, x tends to y लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से नाम कर सकते हैं। x tends to y, सपोज यहां a tends to b है, घबराने की बात नहीं है, a tends to b है तो a is equal to f बट x tends to y हो तो fx1 is equal to fx2 हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए काम कर लेते हैं। fx1 is equal to fx2, क्लियर। fx1 is equal to fx2 वर्क करते हैं, x1 प्लस 3 x2 प्लस 3 3 कैंसिल आउट, x1 is equal to x2। अगेन मैंने बोला था f is equal to fp देयर इंप्लाइज a is equal to b आपको आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। 1 1 है, अदरवाइज नॉट नॉर्मल फंक्शन। मैंने यहां एग्जांपल ले लिया, सबका मैथ में आया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। fx1 is equal to fx2 लीजिए, अब इसको वर्कआउट करिए। यदि वर्क करने के बाद आपका वैल्यू x1 और x2 का वैल्यू सेम आ जाए, therefore fx is a 1 1 फंक्शन, क्लियर। तो हम लोग का अगला टॉपिक होगा सेकंड टाइप मेनी वन फंक्शन। इसको जरा काम करते हैं। हमें समान में रखना होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रोस्टर फॉर्म, एंड ये जो चीज लिखवाया गया है सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों के लिए काम आएगा। अब इसका सेकंड टाइप देखेंगे, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, तो हम लोग जरा गेस करेंगे, गेस कर सकते हैं। इसके नाम में से काम छिपा हुआ है, मेनी वन, मेनी एंड वन। सिंपल है, डिफरेंट एलिमेंट्स सेम इमेज, मतलब अधिक से अधिक एलिमेंट का इमेज एक हो जाए, सेम हो जाए, तो ये होगा मेनी वन फंक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी ले लेते हैं 5 6 7 5 6। ओके, फंक्शन f such that a tends to be defined a function। अभी काम करते हैं, हम फंक्शन कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं 1 5 1 6 सॉरी 1 5 2 5 3 6। आइए इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया जाए। देखिए 1 2 3, यहां पे ओनली 5 6।
ये ए और बी फंक्शन एक है। देखिए कौन किससे रिलेटेड है, 1 5 2 5 एंड 3 6। 1 1 का जस्ट अपोजिट कर सकते हैं, ये फंक्शन नॉट 1 1 देन इट पॉसिबल टू मैनुअल फंक्शन। सेम वही चीज 1 1 में डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, यहां पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट सेम इमेज। इमेज ऑफ 1, image of 2, image of 3। ओके, आप देख रहे हैं 2 1 और 2 दोनों के लिए सेम इमेज, बस इसका डेफिनेशन निकल गया। A function f such that x tends to be is called many-one function if different element of set A have same image in set B, that is if A is equal to FB, that implies A does not equal to B, or if A does not equal to FB, that implies A is equal to B। सेम डेफिनेशन, थोड़ा सा का डिफरेंस है, इसमें था डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, बट यहां क्या है डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज। ओके, वहां था f is equal to fb 1 1 के लिए, बट मेनी वन के लिए f is equal to fb, then implies a does not equal to b, and f does not equal to fb, then implies a is equal to b। क्लियर? तो अब हम लोग ये काम करें, इसमें से अलग अलग कर लेते हैं। जैसे देखिए ये जो डेफिनेशन है ये काम आएगा किसके लिए, रोस्टर फॉर्म। हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जज कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म को, बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप से उसको हम जज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, समझेंगे अभी एग्जांपल से इसको। ये तो क्लियर हो गया ना, एस का डेफिनेशन है। अब इसका हम एग्जांपल देंगे आप लोग को, एग्जांपल से प्रूव करेंगे इसको। सेट बिल्डर का रोस्टर का तो एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल से हम लोग डेफिनेशन की ओर गए हुए हैं, वही हम लोग का थ्योरी पुराना वाला रहेगा। हर बार हम लोग एग्जांपल से डेफिनेशन जाएंगे, ये खासियत होगी यहाँ की, हर बार एग्जांपल से डेफिनेशन, डेफिनेशन से एग्जांपल नहीं आएंगे, समझेंगे तभी उसको डिफाइन करेंगे, अदरवाइज डिफाइन नहीं करेंगे। ये बातें क्लियर हो गई ना? चलिए इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक सेट बिल्डर फॉर्म का। एग्जांपल कर लिया जाए, f x is equal to x square, then f(x) is equal to x square प्लस 3 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, नो टेंशन। फंक्शन f डिफाइंड ऑन x टेंड्स टू y, फिर यही काम करेंगे, fx1 is equal to fx2, वर्कआउट करेंगे। देखिए x1 स्क्वायर प्लस 5, x2 स्क्वायर प्लस 5 5 कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इनटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2, बट
x1 डज नॉट इक्वल टू x2। दो कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन में इक्वल तो आ गया बट सेकंड कंडीशन में इक्वल नहीं। अब जब इक्वल नहीं है देयरफॉर फंक्शन एफ इज मिनिमम फंक्शन। क्लियर? यहां आ गया इक्वल नहीं है मिनिमम फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग का टाइप होगा वन टू फंक्शन। हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे ऑन टू फंक्शन को समझेंगे। अभी ये क्लियर होगा आप लोगों का मिनिमम फंक्शन क्लियर। अब चलिए पढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन। वन वन कर लिया आप लोग, मिनिमम कर लिए। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑन टू। ऑन टू फंक्शन इसको बोला जाता है सर्जेक्टिव और एग्जांपल ये हो जा let a function let us set a equal to 2 3 4 and b is equal to 3 5। यहां दो एग्जांपल लेंगे हम, दो को समझाएंगे अलग अलग। रिलेशन फंक्शन f डिफाइंड है a tends to be ओके a to be डिफाइंड है। बाय द वे फंक्शन को हम इस प्रकार से कुछ ले लें 2 3 3 3 कर सकते हैं 3 5 4 5। विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग कर दें a b, यहां 3 और 5 2 3 4 a to b फंक्शन एक डिफाइंड है। देखिए 2 3 3 5 4 5। हाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी पहले दोनों में डिफरेंस समझेंगे। 1 2 3 3 4 5 6 function f2 such that a1 b1। एक काम करिए f2 is equal to 1 3 2 4 3 5। बस इतना। इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया जाए 1 2 3 3 4 5 6। ये डॉट टाइप मत छोड़िएगा क्योंकि डॉट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट को। 1 3 2 4 3 5 a to b। ध्यान देंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। याद देखो कि सेट p का जितना भी एलिमेंट है सेट p का वो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। यानी कि every element of set B have pre-image in set A। सबका सेट A में कोई ना कोई प्री इमेज है। बट यहां क्या देख रहे हैं एक एलिमेंट ऐसा है सेट B का इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। यूं कहे तो वो किसी का भी इमेज नहीं। तो ध्यान दीजिए अभी हम लोग इसको 1 1 कर सकते हैं क्योंकि 1 1 आप देखें। अगर बाई द वे दो का इमेज बना होता तो मिनिमम कर सकते हैं। बट यहां दोनों में डिफरेंस आ गया। एक में एलिमेंट रिमेंडिंग रह गया, इसमें पूरा का पूरा इमेज बन गया। तो ये जो होगा ना बाबू हम लोग का यही होता है ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं, नॉट ऑन टू फंक्शन। Then every element of set B
have pre-image in set A. क्लियर? अब इसको हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। इसका डेफिनेशन करते हैं। A function if such that it tends to be is called onto function if every element of set B have pre-image in set A. क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा फिर से। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज इन सेट ए, ये हमेशा होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन किसके लिए काम आएगा? रोस्टर फॉर्म के लिए। अगर रोस्टर फॉर्म में फंक्शन हो तो डायरेक्टली आप चूज कर सकते हैं ऑन टू है कि नहीं, बट अगर ये आ जाए सेट बिल्डर फॉर्म तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम लोग। ये होगा डेफिनेशन जो है ये हम लोग काम आएगा रोस्टर फॉर्म के लिए, बट सेट बिल्डर फॉर्म होगा उसके लिए काम कर लेते हैं दैट इज for all A belongs to A, for all A belongs to A, जितना भी A है सेट A का, जितना भी इसमें मैच कर रहा है एलिमेंट, there exists B belongs to B such that if A is equal to B, इस बात को ध्यान रखना होगा। बहुत बड़ा चीज हो गया, इतना बहुत कुछ लिख दिया गया है, इसको फिर समझते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, का सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उन सभी के लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, बी इसका एलिमेंट बी में सेट बी में मैच करेगा, सच दैट एफ इज इक्वल टू बी। इस प्रकार से होना चाहिए बाबू कि फंक्शन अगर हम निकालें तो बी हमारा होना चाहिए। अगर हम वैल्यू निकालें ए फॉर फंक्शन का तो बी का एलिमेंट हमारा आ जाना चाहिए, एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इन चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। अभी हम इस पे एग्जांपल कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए, और ये किसके लिए काम आएगा? ये काम आएगा आप लोग को सेट बिल्डर फॉर्म के लिए काम आएगा, और यही ज्यादा यूज है आपको क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.2 में, इसी को ज्यादा यूज करना है। इसलिए इस चीज को क्लियर करते हैं अभी हम एग्जांपल से। ये एग्जांपल था आपका रोस्टर फॉर्म का। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे सेट बिल्डर का एग्जांपल करेंगे। देखिए, फंक्शन x is equal to x square a defined on r tends to r, ध्यान दीजिएगा। अभी जरा n tends to n पर ही कर ले, नेक्स्ट टाइम r tends to r पर कर देंगे आपको। n tends to n, स्पेस को चेक करना है ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। अब आप देखेंगे x प्लस 1 कर ले, ये क्लियर होगा। x प्लस 1 r टेंस टू r ले ले, आई। तो देखिए हमको पता है f(x) इज इक्वल टू y, देख सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 1,
हमें ये भी ध्यान देना होगा फंक्शन जो है डिफाइंड r टेंड्स टू r, रियल नंबर्स टू रियल नंबर, दोनों ही रियल नंबर वैल्यू होने चाहिए। तो वर्क काउंट प्रोसेस जो है सेम एक प्रोसेस हम भी काम कर रहे होगा। आप फंक्शन को y से कंपैरिजन कर लेंगे और y x + 1, फिर आप x को सिंगल करिए, x को y के टर्म में सिंगल करिए तो आपको कुछ वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। चलिए देखिए y - 1 = x। अब आप देखिए x का कोई भी वैल्यू रखते हैं तो रियल नंबर आना चाहिए। अगर हम कोई भी रियल नंबर x का वैल्यू रखेंगे तो आप यहां से भी देख सकते हैं y का कोई भी रियल नंबर रखते हैं, पुट y = 2, x टू द वैल्यू 2 - 1 कितना हुआ y। ध्यान दीजिए ये भी रियल नंबर है और ये भी, बात को समझिए क्या बोला गया, f = b, a belongs to a, b belongs to b। ये ध्यान रखना है कि बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी देखिए y का वैल्यू 2, ये भी रियल नंबर, x का वैल्यू जब हमने फाइंड किया तो ये भी एक रियल नंबर। ओके नेक्स्ट है, अगर y का वैल्यू मैंने ले लिया -3.5, x का वैल्यू कितना आएगा -3.5 - 1 -4.5 बिलोंग्स टू r। क्लियर? इन चीजों को बहुत बारीकी सोचना है, समझना है कि जो भी आप वैल्यू रखते हैं और जिस पर फंक्शन डिफाइंड है ना उससे मैच करना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एग्जांपल आप लोग देखें, अब यहां क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू r। Since for all x belongs to r, there exists y also belongs to r। Clear? Hence fx is 1 on to function। क्लियर? अभी एक और एग्जांपल ले तब ज्यादा क्लियर होगा, इस चीज को आप लोग लिख लेंगे, इस पे ज्यादा सा एग्जांपल लेना होगा। थोड़ा टफ लगता है बट काफी इजी है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं जो हमें ये दिखाए कि ऑन टू नहीं हो तब जाकर डिफरेंस क्लियर होगा। अब मैं यहां पे एग्जांपल ले लूं, fx = x², fx = x², if such that r tends to r। चलिए वर्क किया जाए तो देखिए fx = अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं, fx = y, therefore x² = y and x = √y। ओके अब आप देखिए for all value belongs to r, put y = 2, देखिए रियल नंबर है, x का वैल्यू कितना आएगा √2, ये भी रियल नंबर है। क्लियर? बट एक चीज और देखिएगा, if y = -2 belongs to r but x = -/2 not belongs to r। ये क्या है बाबू? इमेजिनरी नंबर है। अब आप क्या देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस हो गया। यहां दोनों डिफरेंस देखिए फिर से, यहां पर y belongs to r, there exists x also belongs to r, y belongs to r, x also belongs to r। बट यहां पे क्या देख रहे हैं, y belongs to r, x belongs to r, but y belongs to r, x not belongs to r। डिफरेंट हो गया। therefore since for all value y belongs to r, not possible to all value of x belongs to r। क्लियर? not possible, not belongs to कर सकते हैं, therefore fx is not onto function। क्लियर? दो एग्जांपल्स आप लोग को मिले,
ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। चलिए अब एक्स स्क्वायर के लिए हैं और भी एक एग्जांपल करते हैं। ये देखिए आइए, ज्यादा एग्जांपल होगा तो ये आपको क्लियर होगा इस पे ऑन टू फंक्शन का काम क्या करते हैं। मान लीजिए हम इसी फंक्शन को कुछ यूं लिख लें, एग्जांपल नंबर 3, fx is equal to x square if such that n tends to r, n tends to r तो क्या होगा, n tends to n कर दें तो क्या होगा, हम r tends to n कर रहे हैं। बाबू इतना एग्जांपल, इतना क्वेश्चन है इस पे कि इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, आप बनाते थक जाओगे एग्जांपल करते करते। बस माइंड में हमेशा इन ही बातों को रखना होगा कि क्या हम वैल्यू रख रहे हैं, हमें क्या फाइंड हो रहा है। क्लियर? तो आइए, if such that r tends to n, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे fx is equal to y, that implies x square is equal to y, x is equal to over y। आप देखिए y का कोई वैल्यू ध्यान रखिएगा बिलोंग्स टू n होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 रखिए, x का वैल्यू 1 बिलोंग्स टू, y का वैल्यू 2 बिलोंग्स टू n, इसका वैल्यू निकालिए ओवर 2 बिलोंग्स टू r। क्लियर? For all possible value of y belongs to n, it can be possible to all value of x belongs to r। Clear? अब हम लोग बाकी क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को और भी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये तो करते रह जाएंगे, हम थकने वाला नहीं है। क्वेश्चन बाबू आप अपने से बना सकते हैं, इससे मत रहिएगा। हमने एक्स स्क्वायर को r टेंस टू n बना है, आप करिएगा r टेंस टू r, n टेंस टू n, z टेंस टू z, q टेंस टू q। बहुत सा क्वेश्चन बन सकता है, मात्र एक ही क्वेश्चन से आप बना सकते हैं, अनेकों क्वेश्चन बनाएंगे। एग्जांपल करना आपका काम है, आप घर पे करेंगे और भी वर्क करेंगे इस पे, ठीक है? तो चलिए अगला नेक्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है इनटू फंक्शन। अगला टाइप है इनटू फंक्शन। कुछ ज्यादा नहीं है, 1 1 नहीं, ऑन टू नहीं हो तो इनटू हो, बहुत सिंपल काम। आइए इसका एग्जांपल ले लें, 10 11 12 सेट बी 5 6 7 8 function f such that to be f is equal to 10 5 11 6 12 7। इसका विजुअल करिए, 10 11 12 5 6 7 8 a to b फंक्शन a। देख कौन किस इमेज बना रहा है, 10 to 5 11 to 6 12 to 7। क्लियर? आप देख रहे हैं यहाँ पे वन एलिमेंट जो है उसका कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं है। इस कारण से इस टाइप के फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलेंगे। डेफिनेशन इसका हम लोग कर लें, a function f such that x tends to b is called into if at least one element
of set B have no pre-image in set E. That is, for all x belongs to, for all A belongs to A, there exists for all B not belongs to B. ये तो आप लोग देखिए एग्जांपल हो गया इसका रोस्टर फॉर्म का। रोस्टर फॉर्म कहां से आता है? डेफिनेशन से। एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव नो प्री इमेज इन सेट ए। ये हो गया आपको जो डेफिनेशन से काम आएगा और रोस्टर फॉर्म डायरेक्ट आप जज कर सकते हैं। और ये जो काम आएगा आपका, ये काम होगा सेटे विल्डर फॉर्म। क्लियर? तो चलिए इसका भी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। fx is equal to x square f such that n tends to n, ओके, x स्क्वायर प्लस 9 कर लेते हैं। आइए काम करें यहाँ पे। सॉल्यूशन fx is equal to y, x square plus 9 is equal to y, x square is equal to y minus 9 and x is equal to y minus 9। अब y का वैल्यू पुट करिए, जो नेचुरल नंबर हो पुट y is equal to 9 belongs to n, x is equal to under root 9 minus 9, वैल्यू हो गया 0 belongs not belongs to। अब क्या करें? ये नेचुरल नंबर नहीं है, ओके। तो हमें क्या मिल गया? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू n, does not possible all value of x also belongs to n, okay। Therefore f is into function। क्लियर? इस प्रकार से आप लोग देख लिए 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू, और एक लास्ट फंक्शन है जिसका नाम है 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन। लास्ट वही करेंगे। चलिए लास्ट टॉपिक है टाइप में वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन वर्कआउट किया जाए। इसको भी समझते हैं पहले। देखिए इसके नाम में काम छिपा हुआ है, इसका डेफिनेशन बहुत इजी है। इसके नाम में से काम छिपा हुआ है। 1 1 ऑन दोनों होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू, सिंपल। अगर ऐसा है तब तो मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। एग्जांपल ले ले, रोस्टर फॉर्म का ले ले। a is equal to 1 2 3 and b is equal to 5 6 7, if such that a to b
देखिए f का वैल्यू 152637, इसको विजुलाइज कर लिया जाए। 1 2 3 5 6 7। देखिए कौन किससे किससे रिलेटेड है इसको समझ लेते हैं। A to B 152637। अब 1 कंडीशन क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, क्लियर। एंड ऑन टू का होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B हैव प्री इमेज इन सेट। दोनों का कंडीशन फॉलो हो रहा है तो क्या है, सिंस F इज 1 and on to both, therefore f is a bijective function। ओके चलिए इसका डेफिनेशन कर लेते हैं। A function if such that x to be is called bijective if and only if it is number 1 fx1 is equal to fx2, that implies x1 is equal to x2, and second on to fx is equal to y for all x belongs to A, can possible there exist for all y belongs to, क्लियर। तो इस प्रकार से आपका ये रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल हो गया, सेट गुडर फॉर्म का एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए जरा हम लोग सेट गुडर फॉर्म का भी एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत इजी होगा, काम कर लेते हैं। देखिए fx is equal to x plus 5, ओके वर्क करते हैं। एंड f डिफाइंड ऑन f such that r tends to r, क्लियर ना। सॉल्व करें इसको हम लोग फॉर 1 किसके लिए काम करें, पहले फॉर 1 लिख लेते हैं इजीली। for 1 fx1 is equal to fx2। फाइनली ऐसे काम करना है आप लोगों को, एक साइड में अपवर्ड कर सकते हैं, एक साइड x1 plus 5 x2 plus 5, 5 cancel out, x1 is equal to x2, therefore f is 1 function, clear। एंड सेकेंड पार्ट हम इसको चेक करेंगे ऑन टू के लिए, ऑन टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दोनों हैं तो इसको हम लोग तुरंत बाइजेक्टिव ले लेंगे। फॉर ऑन टू fx is equal to y, x plus 5 is equal to y, x is equal to y minus 5। आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं रियल नंबर का, पुट y is equal to 7, x to the value 7 minus 5 to belongs to r, belongs to r। कहेगा -2 तो x to the value -2 minus 5 minus 7 belongs to r, okay। for all value of y, therefore for all value of y belongs to r, there exists for all x also belongs to r, hence f is onto function
ओके, लास्ट में हो जाएगा सिंस f is 1 and onto therefore f is bijective फंक्शन। क्लियर? तो आप लोग एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हैं? एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिम ऐसे ही आपको पूरा एक्सरसाइज करना है 1.2 आप लोग कर सकते हैं। बस एक लास्ट नोट देंगे अभी हम, इसके बाद समाप्त। इसको नोट कर लीजिएगा, फाइनली सारा क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग से किया जाएगा। चेक करना है, पूरा चेकआउट करना है आपका एक्सरसाइज, कहीं वेरीफाई करना है, कहीं चेक करना है, कहीं डिटरमाइन के लिए क्वेश्चन आएगा, और कुछ खास नहीं, इतना ही तक वीडियो किया है। एक लास्ट नोट लिखिए, इफ नंबर ऑफ a is equal to n, नंबर ऑफ b is equal to n, pq कर ले, pq नहीं, pq से गड़बड़ हो जाएगा, हमको mpr लेना होगा, m n and n greater than equal to m, ध्यान रखिएगा, n greater than equal to n, therefore total number of one function is equal to npn, permutation of n। क्लियर? यही लास्ट में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम आएगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ।